वहीं हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना बस अड्डा परिसर से 5 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें ऊना से डेरा बाबा रुद्रानंद धाम के लिए शुरू की गई नई सेवा शामिल है। सरकार प्रदेश में इको फ्रेंडली और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा दे रही, जिसके तहत ऊना जिले को 50 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई। इन बसों के संचालन से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा मिलेगी। साथ ही पुराने बस अड्डे को आधुनिक सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने का ऐलान किया गया। कि हम प्रदेश में एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है ट्रैफिक और बसेस का बंदोबस्त करेंगे, तो वो समय आ गया कि अब हमने 300 के आसपास बसें यहाँ पे शुरू की हैं। और ऊना जिला के लिए एक विशेष सौगात है कि यहाँ पे हमने 50 बसेस देने का फैसला किया है। और कल हरोली ई डिपो से भी बसों का संचालन हुआ। आज ऊना से ऊना जो हमारा डिपो है वहाँ से बसेस का संचालन हो रहा है। और फर्स्ट टाइम हुआ होगा इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट को हमने लगभग 125 बसें दी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन को करते हुए देश के लिए कांस्य पदक जीतने वाले भिवानी के जैवलिन थ्रो खिलाड़ी यशवीर का अपने घर लौटने पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर भिवानी तक समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया, ढोल नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन किया। मीडिया से बातचीत में यशवीर ने अपनी इस ऐतिहासिक सफलता का क्रेडिट अपने परिवार के खेल माहौल और पिता के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने कहा उनका अगला बड़ा लक्ष्य एशियन गेम्स और ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। जिसमें जो मेडल आया है कितनी खुशी हो रही है और किस उम्मीद के साथ गए थे, क्या उम्मीद पूरी हुई है? सर मेडल की खुशी बहुत है। ये मेरा मेजर लाइफ का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था और इसमें मेरा मेडल भी आया है और इसी के साथ साथ मेरी पर्सनल बेस्ट थ्रो भी हुई है इसमें। तो इस हिसाब से गए थे कि भाई मेरे को बस अपना 100% देना था, इसमें अपना पर्सनल बेस्ट करके आना था और पर्सनल बेस्ट के साथ साथ मेरा मेडल भी आया इसमें। नाम छोटू है, काम बड़ा है। नाम छोटू जी घर वाले अपने सारे परिवार वाले गाँव वाले बुलाते हैं मेरे को। तो काम सर प्रैक्टिस करी है तो उसी नतीजे तो ये मेडल मिला है। सर पूरा परिवार है, पूरा गांव है, पूरे देश को सबका श्रेय है इसको। आगे क्या तैयारियां? आगे अभी 28 में ओलंपिक है, उससे पहले और भी मेजर टूर्नामेंट इन सबकी आगे तैयारी है सर। कितनी देर प्रैक्टिस करते हो, सुबह शाम करते हो? सर नॉर्मल 4 घंटे की तो होता ही है प्रैक्टिस है, सुबह शाम का 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम। शुरुआत की थी, क्या उम्मीद थी? ये 9th में लगा था, जेवलिन के नहीं बास्केटबॉल फिटनेस के लिए, ऑल ओवर बॉडी फिटनेस हो जाए, ग्रोथ अच्छी होती है बास्केटबॉल में। फिर 1-1.5 साल बास्केटबॉल के जेवलिन में शुरू करा दिया। बाद में लगभग 14 साल की 14.5 साल शुरू करा दिया। कितनी प्रैक्टिस दिन में करता है? प्रैक्टिस तो है जी, कम से कम 5 घंटे लगते दोनों टाइम। तो आप जब कॉमनवेल्थ में गया तो क्या कहकर गया था, क्या उम्मीद? मैं साथ ही था जी, क्या गया था, मैं साथ ही था वहाँ क्लास में। क्या धड़कने पड़ी थी या ना कोई डर नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस इतना था, कोई धड़कने बोलेगा। तो आप मेरे को आखिरी तक करते थे, प्रैक्टिस करवा रखी थी। प्रैक्टिस में ऐसा था जितना एक कर रहा नहीं, इतना उसका सिस्टम था, उससे ज्यादा ही था। आगे क्या तैयारियां? आगे जो ओलंपिक की तैयारी करेंगे। स्कॉटलैंड में गेम जो कॉमनवेल्थ गेम के अंदर पूरे भारतवर्ष में जो प्रदर्शन हुआ है उसमें हरियाणा का विशेष नाम पैदा करने वाले हमारे भिवानी के होनहार 6 खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि भिवानी का नाम पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर छा गया। जो मिनी कुब्बा के नाम से भिवानी को जानते थे, आज वापिस हट करके वही इन खिलाड़ियों ने साबित किया और पूरे भारतवर्ष में 6 मेडल लाने वाले, जिनमें यशवीर सिंह जिन्होंने आज भिवानी के अंदर आगमन हुआ,
देवसर गांव के पूरे भिवानी शहर के लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत